मैं रितिका डिजिटल रीपर की ओर से आज हम लेकर आए हैं डिजिटल रीपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल रीपर, आज हम जानेंगे कि डिजिटल रीपर किसान भाई क्यों खरीदें, इसे लेने के किसान भाइयों के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हम कटाई के अलावा इसमें हम क्या क्या और कर सकते हैं, ये सभी आज हम जानेंगे डिजिटल रीपर के ओनर मिस्टर पवन शर्मा जी से। नमस्कार पवन शर्मा जी। नमस्कार रितिका जी। जी, तो मेरा आपसे सर पूछना था कि ये जो रीपर है आपका डिजिटल रीपर, तो मैं आज ये जानना चाहती हूँ आपने इसको डिजिटल रीपर ही क्यों नाम दिया? आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सारे किसान हमसे पूछते हैं कि इसको डिजिटल रीपर क्यों बोलते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि इसको डिजिटल रीपर क्यों बोला जाता है, हमने इसका नाम डिजिटल क्यों रखा था। डिजिटल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी यंत्र यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ को थोड़ा सरल बनाए, इसलिए इस वर्ड का यूज़ किया गया हमने डिजिटल। अब डिजिटल रीपर मतलब होता है कटाई का मशीन, तो डिजिटल रीपर ये कंप्लीट एक नाम हो गया। ये हमारे किसान भाइयों की जो कटाई की परेशानी है, ये यंत्र उसका समाधान करता है। काफ़ी सरल तरीके से किसान भाई कम से कम समय में, कम लागत के साथ में इस मशीन का उपयोग करके अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। इस वजह से इसे हम डिजिटल रीपर बोलते हैं। ठीक है। मेरा एक सवाल और था, मेरे तरफ से कुछ किसान भाइयों का भी आपसे एक सवाल था जी। जैसे कि क्या इस मशीन को कोई महिला, जैसे कोई महिला इस मशीन को क्या चला सकती है? बिल्कुल, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है और काफ़ी हमारे भारत देश में महिला प्रधान देश है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां महिलाएं स्वयं खेती करती हैं। जैसे हमने बहुत सारे मशीन्स साउथ इंडिया में दिए हुए हैं, महाराष्ट्र में दिए हैं, वहाँ महिलाएं खुद खेत में जाकर के खेती कर रही हैं, कटाई कर रही हैं। हमारी मशीन को बहुत सारी किसान महिलाएं भी उपयोग करती हैं। अब परेशानी क्या होती थी, किसान इसको चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत क्या होती थी एक कि हाइट का प्रॉब्लम होता था। जैसे भारत में क्या होता है, पुरुष जो होते हैं, पुरुषों की हाइट मुख्यतः ज़्यादा होती है, महिलाओं की हाइट 2-3 इंच 4 इंच के आसपास थोड़ी कम होती है, तो उनको हैंडलिंग करने में परेशानी आती थी। वो हैंडलिंग की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सिंपल और ईजी फीचर डाला है। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक्चुअल हमारा सिर्फ एक लीवर दिया हुआ है, इसको अप डाउन लीवर बोलते हैं हम लोग। इजीली आप इसको पुश करेंगे, जैसे ही खींचते हैं, आपको यदि हाइट ज़्यादा चाहिए आप इस लेवल तक का हाइट ले सकते हैं। कोई कम मीडियम हाइट का व्यक्ति है वो इस हाइट तक भी रख के लॉक कर सकता है, केवल आपको पुश करके लीवर को छोड़ना है। और भी कम अगर आप हाइट चाहते हैं, ये मिनिमम हाइट है, ये मिनिमम हाइट पे अब आप यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं, ये आपको चलाने के लिए कंफर्ट पोजीशन लग रही होगी। बिल्कुल सर, ये मुझे बिल्कुल आरामदायक लग रहा है चलाने के हिसाब से कि मैं इसे इस हाइट में आराम से चला सकती हूँ। जी, तो इस वजह से हम लोगों ने ये फीचर का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा कि भारत में अन्य जो रीपर्स आते हैं उनमें एक बड़ी परेशानी होती है हाइट एडजस्टमेंट करने की। उनमें क्या होता है, नट बोल्ट वाला फीचर होता है, उसको नट बोल्ट लूज कीजिए, निकालिए, फिर सेपरेट दोनों हैंडल्स होते हैं, उनको एडजस्ट कीजिए, तो इसमें काफ़ी समय जाता है। और आज का टाइम ऐसा है कि बारिश का मौसम है, समय की ही दिक्कत है और हम समय ही बचाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य इस मशीन का है, तो हमने ऐसा कोई भी फीचर मशीन में नहीं छोड़ा जो हमारी मशीन की वजह से समय किसान का बेकार हो। ठीक है। शर्मा जी, मेरा आपसे एक और सवाल था मेरा कि जैसे कि हम इस मशीन को ले तो सकते हैं, लेने के बाद में इसमें अगर कोई परेशानी आ जाती है कि कोई भी मशीन में परेशानी आती है, तो हम उसका समाधान कैसे करें, उसका थोड़ा समाधान बताइए ना। आपका ये सवाल भी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई हैं जो ऑलरेडी हमारा मशीन चला रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हम अपना मशीन सेल करते हैं और किसानों को यहाँ पे मशीन जब चलती है तो परेशानी भी आती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी मशीन 100% बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उसका पार्ट्स अवेलेबल हो जाता है, समय पे सर्विस अवेलेबल हो जाती है, तो मशीन हमारे लिए बेस्ट है। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया है, इस मशीन में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है
जो आपको मार्केट में अवेलेबल ना मिले इजीली। दूसरा, पहला तो हमारा पार्ट जो है वो बहुत कम टूटता है, बहुत कम लो मेंटेनेंस वाला मशीन हमने बनाया है, क्योंकि हमारे मशीन के हर एक पार्ट्स को हाई क्वालिटी गियर्स यूज किए हैं हमने, ब्लेड्स हाई क्वालिटी यूज किया है, चैन यूज हुआ है, हर एक चीज चाहे टायर हो वो भी हम हाई क्वालिटी यूज कर रहे हैं। दूसरा, किसानों को इजीली इसका पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। हम जो इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारा 7 HP का डीजल इंजन यूज किया गया है। ये इंजन और भी इम्प्लीमेंट्स में यूज किया जाता है, जैसे वाटर पंप्स आते हैं, स्प्रे पंप्स आते हैं, वहां भी इस इंजन का उपयोग होता है मार्केट में। तो जो वाटर पंप या स्प्रे पंप सेल करते हैं उनकी दुकान पे भी आपको इस इंजन के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद भी अगर मान लीजिए कि कोई भारत का ऐसा एरिया है जहां आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ से कोरियर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, स्पीड पोस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम सभी किसानों को पार्ट्स भेजते हैं। अब दिक्कत आती है कि मान लीजिए किसान को पार्ट्स तो मिल गया, वो चेंज नहीं कर पा रहा है, तो हम जो सर्विस पीरियड देते हैं, जैसे हमारे मशीन का 6 महीने का हम वारंटी देते हैं इंजन और गियर बॉक्स का। इस बीच में अगर किसान का कोई भी परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, हम ऑन फील्ड उसको रिजॉल्व करके देते हैं। हाँ, रही बात इंजन की, कई बार इंजन का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमें इंजन मंगवाना पड़ता है, हम उसको भी ओके करके देते हैं अगर कभी ऐसा कंडीशन आता है। तो मोस्टली हम इंजन इस तरह की इतनी अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, किसानों को तकलीफ नहीं आती है। बहुत ही प्यारी जानकारी आपने हमें आज हमें और हमारे किसान भाइयों को दी। और एक और मेरा आपसे एक सवाल था, जैसे कि हमारे जो भी किसान भाई हैं इस मशीन को चलाते हैं, चलाने के बाद में क्या इसे चलाने से मतलब कोई कमाई का जरिया बन सकता है क्या इससे? बिल्कुल है। पहला तो ये मशीन खुद अपने आप में कमाई का जरिया है, क्योंकि हमारे भारत में देखा जाए जो किसान होते हैं वो 20 एकड़ 30 एकड़ 50 एकड़ के फार्मर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे जो ग्राहक हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास खेती तो कम है, लेकिन वो इस मशीन को सिर्फ किराए से चलाने के लिए लेते हैं, क्योंकि इसका जो किराया है उससे एक अच्छी आमदनी होती है। जैसे कि देखें आज मार्केट में अगर 1 एकड़ की कटाई देखी जाए तो लगभग 3000 से लेकर के 3500 रुपए प्रति एकड़ तक इसकी कटाई जा रही है जो लेबर से कटवाते हैं। उसके अलावा उनको जो 1 एकड़ को इतना पैसा देने के बाद भी जो समय लगता है 1 एकड़ को कटवाने के लिए, कहीं ना कहीं 6 से 8 घंटे का समय लगता है। अब ये मशीन हमारा एकड़ करीब 1.5 घंटे में 1 एकड़ की फसल काट देता है। उसके अलावा आपका कंजप्शन जो है, जो डीजल की खपत है वो भी बहुत कम है, मतलब मैं तो कहूंगा कि ना के बराबर है। आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, डीजल की खपत अप्रोक्स 1 लीटर तो होगी? नहीं, मैं वही बता रहा था आपको कि इसकी खपत 1 लीटर नहीं है, 1 लीटर है लेकिन वो है 2 घंटे में। अरे वाह, मतलब 1 घंटे में जी, 1 घंटे में केवल आधा लीटर ही ये डीजल खाता है। सिर्फ आधा लीटर? बिल्कुल आधा लीटर ही खाएगा, मतलब आपका लगभग 50 रुपए, आधा लीटर ही खाएगा जी, लगभग 50 रुपए की खपत में आप 1.25 एकड़ तक इससे काट सकते हैं। ठीक है सर, ये आपके सवाल जो मेरा जो सवाल था आपने जो जवाब दिया उससे मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली। थोड़ा सा आपसे कुछ और भी सवाल थे मेरे मन में और किसान भाइयों के मन में भी हैं जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी पूछिए। ठीक है ना। बाकी सर मेरा आपसे एक और सवाल था, जैसे कि अगर इस मशीन को कोई भी किसान भाई लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? सिर्फ आपके ही क्षेत्र में ये मिलेगा या फिर भारत के किसी भी कोने में आप इस मशीन को दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारा मशीन ऑलरेडी ऑल इंडिया में चल रहा है। भोपाल से हमारा यहीं पे इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसके कटरवार का जो आगे का आप देख रही होंगी, ये पूरा कटरवार हम लोग ये मेक इन इंडिया के तहत ही इसको बना रहे हैं। पीछे का फीचर हमारा औरंगाबाद से आता है। नहीं रुक जाए यार, उसको। एक और मेरा एक सवाल था कि डिजिटल रीपर लेने के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, डिजिटल रीपर लेने के फायदे, सबसे बड़ा फायदा है कि किसानों की, जैसा मैं कह रहा हूँ कि आय बढ़ाने का, कि अगर किसानों को खेती में लागत कम आएगी तो ऑटोमेटिक उनकी लागत बढ़ेगी।
ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो किसान भाई हैं वो हमारे इस मशीन से करीब 7 फसलें काट सकते हैं। जैसे कि फसलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, सोयाबीन हो गया, ठीक है। मूंग हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, उसके अलावा तिल। ये 7 फसलें किसान भाई, हमारा ये मल्टी क्रॉप मॉडल आता है, 3 चेन मॉडल है। अभी तक भारत में किसी के पास ये मॉडल अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें 3 चेन का हमने इस्तेमाल किया है। उसका कारण है कि पहले क्या होता था, पहले 2 मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल थे। एक लॉन्ग क्रॉप आता था जो कि बड़ी फसलों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि गेहूं, धान। अगर कोई किसान भाई गेहूं के बाद में सोयाबीन लगाता है तो वो रीपर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए हमने इसको कॉम्बो बनाया है। इससे आप लॉन्ग क्रॉप्स भी काट सकते हैं और शॉर्ट क्रॉप भी काट सकते हैं। लॉन्ग क्रॉप में हमारी गेहूं, धान, तिल जैसी फसलें आ जाती हैं। शॉर्ट क्रॉप में हमारी सोयाबीन, मूंग, उड़द, चना जैसी फसलें आती हैं। तो ये सारी फसलें आप सिर्फ एक ही कटरवार से, इसमें बिना कुछ चेंज किए, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट रिजल्ट के साथ आप इससे काट सकते हैं। तो हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है बदलाव, जिससे कि जैसे कि गेहूं धान हम काट रहे हैं तो हम जब सोयाबीन में काटेंगे तो इसी कटरवार से बिल्कुल ऐसा कैसे काटेंगे? एग्जैक्ट, आपको जैसा मशीन आपने गेहूं में काट के रखा था, सेम उसी को उठा के लेके जाइए और सोयाबीन काट लीजिए। तो हमें किसी भी किसान को बदलाव करने की कोई भी जरूरत नहीं है? कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं। मतलब आपकी तरफ से ये पूरा कंप्लीट जाएगा? बिल्कुल कंप्लीट मशीन रहेगा। ठीक है जी। थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन, मेरा एक सवाल था आपसे। जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं, फसल तो उन्होंने काट ली, लेकिन अब फसल काटने के बाद में कोई दूसरे कार्य में हम इसको काम में ले सकते हैं, तो बताइए ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कहा ना, जैसा हमारा नाम है वैसा काम भी है। डिजिटल का मतलब केवल इससे कटाई करना हमारा उद्देश्य नहीं है, कटाई तो ये बेहतर करता ही है। इसके अलावा हमारा एक फीचर और आता है कि आप यहाँ से ये 4 नट बोल्ट देख रहे होंगे, ये वाले, ये ब्लैक हाँ, और ब्लू दोनों अलग है। ये ब्लैक वाला पार्ट अलग हो जाता है, मतलब आप हमारा कटरवार अलग कर सकते हैं। इसको आप अलग करने के बाद इसमें एक कुल्पा, एक्चुअल किसान भाइयों की लैंग्वेज में बोला जाता है कुल्पा, मतलब कल्टीवेटर यूज किया जाता है, जिससे कि जैसे वो मूंग लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, चना लगा रहा है। अब क्या होता है, किसान लगाता है बोनी मशीन से, तो लगभग 9 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 18 इंच के आसपास की दूरी पे वो अपनी फसल को बोता है। अब उसके बीच में खरपतवार आती है, तो खरपतवार जब आती है, किसान भाई अगर खरपतवार को छोड़ देंगे तो उनकी फसल उतना अच्छा उत्पादन नहीं देगी। उसके लिए किसान भाई क्या करते हैं, उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। तो आप किसानों को उन दवाइयों का इस्तेमाल ना करके सीधा आप इसमें कल्टीवेटर लगाइए। उससे आप आपका कल्टीवेटर से जो भी खरपतवार हो रही है उसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ना फसल को कोई नुकसान होता है। दूसरा, जब आप कल्टीवेटर लगाते हैं तो उसकी वजह से जो निदाई गुड़ाई होती है, मिट्टी पलटती है, तो वो पौधे की जड़ों के लिए भी फायदेमंद होती है। उससे आपकी जो फसल है उसको भी ग्रोथ मिलती है। अब इस कल्टीवेटर की बात करें तो कल्टीवेटर को हम दोनों साइड से चला सकते हैं, कि आप अगर कल्टीवेटर ऐसे में चलाना चाहेंगे तो भी चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको उस साइड से इस साइड आना है तो उसके लिए भी फीचर दिया हुआ है। वो फीचर मैं दिखाता हूँ सिंपली। जैसा कि मैंने पहले लीवर दिखाया था, ये अप डाउन था, ये हमारा राइट लेफ्ट लीवर है। इसको मैं फिर से पुश करूंगा, पुश करके और घुमा करके इसको 180 डिग्री इस साइड लेके जा सकता हूं। इस तरह से मैं अपने हैंडल को बिल्कुल यहां ला करके छोड़ूंगा, लॉक हो जाएगा मेरा हैंडल। अब मैं कल्टीवेटर को इस साइड को भी चला सकता हूं। आप मतलब हमारे जो किसान भाई है वो इस तरफ से भी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। जैसे कि अभी हैंडल हो गया है, सेम ऐसे ही इस तरह का फीचर हमने अपने गियर्स में भी दिया हुआ है। आप हमारे गियर लीवर को ऊपर करेंगे, ये गियर लीवर को यहाँ ला के छोड़ देंगे, आप गियर शिफ्टिंग अब इस साइड से भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम दोनों ओर से इस रीपर को चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस टिलर के थ्रू कल्टीवेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यदि आपको रीपर चलाना है तो आपको उधर से इधर चलाना पड़ेगा लगा के। बिल्कुल, अगर आप चाहें कल्टीवेटर को भी इस साइड को भी चलाना चाहें तो भी चला सकते हैं बिना हैंडल को मूव किए हुए। इसके अलावा भी ये जो इंजन है ये 7 हॉर्स पावर का इंजन है।
इससे इस इंजन को इजीली आप उतार के कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 7 हॉर्स पावर काफ़ी अच्छा हैवी पावरफुल इंजन होता है। आप इसको वाटर पंप पे लगा सकते हैं, स्प्रे पंप पे लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपका ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, फसल काट दी और मशीन को रख दिया, ऐसा नहीं है। आप इसको बिल्कुल दोबारा जहां भी आपको उपयोग हो रहा है, आपको लग रहा है कि अभी एक कुएं बावड़ी से पानी निकालना है, आपके पास पंप अवेलेबल है, तो इंजन नहीं है, आप इस इंजन को निकाल के रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप साल भर इस रीपर को यूज कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको कोई भी नहीं देने वाला, ये मेरा गारंटी है। अब मैं इसको वापस कर देता हूं। इजी है मूव करना। दोबारा से लीवर को आप खींचिए, हैंडल को खींचिए, यहां ला करके छोड़ दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। तो सर मेरा आपसे एक और सवाल था, जैसे हमारे किसान भाई डिजिटल रीपर को खरीद लेते हैं, लेने के बाद में इसमें क्या क्या सावधानियां हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए? देखिए, सावधानियों की बात करें तो पहला तो हमारा रीपर का पूरा मटेरियल हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी जो हम डीजल इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, हर गाड़ी एक सर्विसिंग मांगती है। तो सर्विस जो नॉर्मल सर्विसेज होती हैं वही आपको करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। हमारे इंजन में 1 लीटर इंजन ऑयल आता है, वो आपको समय से चेंज करना है। सेम हमारा गियर बॉक्स है, मैन गियर बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। हाँ। इसमें 2 लीटर गियर ऑयल आता है, आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, केवल आपको ऑयल चेंज करना है। उसके अलावा एक जरूर सावधानी आपको रखना पड़ता है कि इसमें हमारा एयर फिल्टर यूज होता है। डीजल इंजन जो काम करता है वो पूरा एयर के ऊपर काम करता है। उसके लिए डीजल इंजन को चाहिए होती है एक साफ हवा। साफ हवा मिलती है एयर क्लीनर से, तो एयर क्लीनर को आपको समय से केवल क्लीन करना है। हर 4 से 6 घंटे के बाद आपको एयर क्लीनर में हमारे जो फिल्टर्स होते हैं केवल उनको साफ करना है, लगा देना है और इस्तेमाल करना है। हमारे किसान भाई अगर ये करते रहते हैं, आप दिन में, मैं बताता हूँ 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर 10, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे लगातार इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि डीजल इंजन हम इसी वजह से दे रहे हैं कि जो किसान भाई किराए से चलाते हैं वो लंबा चलाना चाहते हैं, ज़्यादा समय तक चलाना चाहते हैं ताकि उनकी आय बढ़ सके, उसके लिए हम लोग डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल इंजन में अभी कुछ परेशानियां हैं, उनको आप इतना लंबा नहीं चला सकते, इस वजह से हम डीजल इंजन का अभी तक अपने डिजिटल रीपर में यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो किसान 16 घंटे चला रहा है तो इसका मतलब 12 घंटे तो दिन के और कुछ घंटे रात के भी होंगे। अब कुछ घंटे अगर रात के हैं तो अंधेरा होगा तो उसे रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसान भाई टॉर्च वगैरह लेके चलेंगे तो वो उतना उनको कंफर्ट फील नहीं होगा, इसलिए हम अपने मशीन में लाइट फीचर देते हैं। आप अंधेरा हो जाए, आप सिंपल स्विच दिया होता है, स्विच को चालू कीजिए, मशीन को यूज़ कीजिए, आपको अंधेरे में भी टेंशन नहीं, आप लगातार इसको चला सकते हैं। ये एक बड़ा फीचर हम मानते हैं अपने मशीन में। तो काफ़ी अच्छी जानकारी हमें आपके द्वारा प्राप्त हुई जी। क्या काफ़ी अच्छी जानकारी हमें आपके द्वारा प्राप्त हुई। बस हो गया। आपसे एक और सवाल था, जैसे कि हमारा किसी भी किसान भाई को ये मशीन लेना चाहता है, डिजिटल रीपर खरीदना चाहता है, तो क्या वो ये डिजिटल रीपर ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। डिजिटल रीपर लेना बहुत आसान है। हमारे ये जो वीडियो है इसमें अभी हम आपको नंबर्स प्रोवाइड करवा देंगे, उन नंबर्स पे आप कॉल करेंगे, हमारी सेल्स टीम प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स करेगी। आपको केवल एक सर्टन बुकिंग अमाउंट केवल देना होता है, आपको पूरा पेमेंट नहीं देना है। बुकिंग अमाउंट आप पे करते हैं, हम आपके डिस्ट्रिक्ट तक ये मशीन पहुंचा देते हैं। वहां जा कर के आप ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे जाके देख सकते हैं या आपको आपका मशीन आ गया है। आप पूरा चेक करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद बाकी का पेमेंट करके मशीन उठा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इंस्टॉलेशन की बात आती है, हमारा जो आगे का कटर है वो पूरा फिट करके देते हैं, पैक करके देते हैं। केवल पीछे का जो हिस्सा है उसमें आपको टायर और हैंडल ये सेट करना होता है। अगर आप सेट कर सकते हैं बेहतर है, नहीं तो उसके लिए भी हम टेक्नीशियंस प्रोवाइड करवाते हैं।
उसके अलावा अगर सर्विस का इशू रहे फ्यूचर में आपको, वहाँ भी हम टेक्नीशियंस देते हैं। और ये बात सिर्फ हम वीडियो में नहीं बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकली हमारे जो ऑलरेडी फार्मर्स खरीद चुके हैं, जो सालों से डिजिटल रीपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ से आपको पार्ट्स और टेक्नीशियंस मिलता है या नहीं। तो इजीली आप बिल्कुल खरीद सकते हैं और अपनी जो खेती है उसको सरल बना सकते हैं, कम लागत में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका पैसा ही बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके द्वारा जो जानकारी हमें मिली काफ़ी अच्छी मिली। सारे जो भी सवाल थे वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद।